नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो नमो समय स्वराय सान्वित्याय चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय समभावाय वंदित्व सर्वसिद्धे धौमचनमनोभीमं ओच्छामि समय पावनमिडं परपरिणति हेतो मोहनामनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकलमासितायां मम परमविशुद्धिशब्दचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समय सारव्याप्ययैवानुरूपिणम्। पूज्य गुरुदेव श्री का एक बोल है इसमें, कहाँ से नोट किया पांडे जी? अच्छा, वचना देखो, ऐसा समझना कि यहाँ देह प्रमाण जो चेतन वस्तु विराजमान है, तो उससे संबंधित देह से मैं भिन्न हूं, राग से मैं भिन्न हूं, और एक समय की जो जानने वाली पर्याय है ना, उससे भी मैं भिन्न हूं। ऐसे भेद ज्ञान की बात यहाँ है। 3 पॉइंट मैंने कहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात यहाँ कही गई है, उसको बताते हैं। और संभवतः ये गाथा समय सारजी शास्त्री की 31 नंबर की गाथा है, उस पर माने निश्चय स्तुति क्या है उसकी टीका है, उसमें से लिया गया है, उसका गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है। तो 3 चीज से भेद ज्ञान होगा। कौन कौन सी? नंबर 1, देह मनवाणी 5 इंद्रियां, ये सब जड़ अचेतन है ना, ये तीनों बातें वहां आई है पानी, इनसे भिन्न, रागात्मक भाव से भिन्न। अब इनसे भिन्न होकर के ये आत्मा है, तो ये ज्ञान स्वरूप है और जानने का काम करता है। ठीक है, ये जो इसका जानना है, जानना तो है अपने से ही, लेकिन जब ये छद्मस्त जीव जब ये जानता है, भेद ज्ञान तो ऐसे ही करना है ना, जब ये जान रहा है, जानता है, तो इंद्रियों का अवलंबन लेकर के जानता है। इसका उपयोग जो है, और जहां ये उपयोग है अपने आत्मस्थ माने आत्मद्रव्य में जहां उपयोग है, वहीं पर ये इंद्रियां भी अवस्थित हैं। आत्मा के प्रदेश जहां अवस्थित हैं, वहीं पर इंद्रियां भी अवस्थित हैं। तो जब ये जानने का काम करता है, तो इंद्रियों का अवलंबन लेकर इसका ऐसी योग्यता है जानने की, इसकी जानने की पर्याय की कैसी योग्यता है कि इंद्रिय का अवलंबन करके जाने। ठीक है, बिना इंद्रिय के अवलंबन के ये जानता नहीं है। तो जो ज्ञान, जो उपयोग इंद्रिय का अवलंबन करके जानता है, तो ये तो हुई द्रव्येंद्रियां, तो उस जानने वाली पर्याय को भावेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये द्रव्येंद्रिय, और यहां जो उपयोग है इसी के भीतर,
आया कि नहीं आया ख्याल? जैसे इसमें समझो कांटा लगा यहां, तो किसने जाना कि कांटा लग गया? ज्ञान ने जाना ना। अब वो ज्ञान में कैसे जाना कि इस इंद्रिय, ये जो यहाँ स्पर्शन इंद्रिय है ना, उसका अवलंबन करके जाना। सिर में दर्द हुआ तो किसको पता लगा कि सिर में दर्द हो रहा है? सिर को तो पता लगेगा नहीं। सिर में दर्द होएगा तो कौन जानेगा? सिर जानेगा? नहीं, सिर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ज्ञान जानेगा, आत्मा जानेगा। तो आत्मा जो अपने ज्ञान से जानेगा तो कौन सी इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जानेगा? या स्पर्शन इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जानेगा? ऐसी प्रक्रिया चल रही है ना। और ये सिर तो जानता नहीं है कि मेरे दर्द है, जानने वाला तो ज्ञान है। तो उसने स्पर्शन इंद्रिय का अवलंबन करके ये जाना कि सिर में दर्द है, और दर्द वास्तव में ही सिर में है, ज्ञान में दर्द नहीं है। क्या भैया बोलो, दर्द कहाँ है? सिर में कि ज्ञान में? हाँ है। और सिर ने जाना नहीं है, जानने वाला ज्ञान है। और जिसमें दर्द नहीं है वो जानता है, और जिसमें दर्द है वो जानता नहीं है। तो भैया कैसी मजेदार बात है। क्या कहा? बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक गप्पे नहीं है, पोबोमाई का राज नहीं है कि कुछ भी बोल दो भैया उल्टा सीधा। ये तो वस्तु स्वरूप है, भगवान भगवान ने बताया है। है द्रव्य। तो ये शेर और ये शरीर, ये कौन सा द्रव्य है? किस द्रव्य के परिणाम है? खुद का द्रव्य के परिणाम। दर्द सिर में हुआ, सिर जानता नहीं है, ज्ञान जानता है, ज्ञान में दर्द हुआ नहीं है। आया कि नहीं आया? अब जो ज्ञान जानेगा तो जानेगा कैसे? कैसे जान लिया उसने? ज्ञान तो, ज्ञान ने, मतलब अगर वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान ने उसको स्पर्श नहीं किया पांडे जी। बिना स्पर्श के ज्ञान ने ये जान लिया। गजब बात है। उसको स्पर्श नहीं, क्योंकि वो स्पर्श करने की योग्यता ही नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में तो जानने की योग्यता है। आया क्या नहीं आया? लेकिन यहाँ ये व्यवहार से कहा जा रहा है कि स्पर्श इंद्रिय का अवलंबन करके उसने ज्ञान में ये जाना। तो अब यहाँ ये जो ज्ञान है जिसने जाना है, और कैसे जाना? स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जाना। और ये हमेशा हो ही रहा है छद्मस जीव के साथ में। भगवान का जैसे केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो भगवान के तो कोई इंद्रियां बाहर में है ही नहीं ना उनके, सिद्ध भगवान के तो। और अनंत परमात्मा के है तो अभी वे इंद्रियों से जानते नहीं। ये तो सीधे आत्मा से जान रहे, बिना इंद्रियों के, बिना मन के। है उनकी तो बात नहीं है। यहाँ तो छद्मस्त की बात है, संसारियों की बात है। जो संसारी यहाँ संगी पंचेंद्रिय से अपने जैसे जो जीव है उनकी बात है। भले ही वो मुनिराज क्यों नहीं हो, है? कौन मुनिराज भी हो तो उनका भी उपयोग जानेगा क्या नहीं जानेगा? ये सभा बैठी हुई है, ऐसा मुनिराज वो व्याख्यान कर रहे हो, उपदेश कर रहे हो, तो उसको जानेंगे कि नहीं जानेंगे? शास्त्र लिख रहे हो तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो ऐसा ये एक इंद्री का मैंने ये स्पर्शन इंद्री का उदाहरण दिया है। और सब जीव, जितनी जीव राशि है, सबके कम से कम एक इंद्री तो है ही स्पर्शन इंद्री है। किसी के 2 इंद्रियां हैं, किसी के 3 इंद्रियां हैं, किसी की 4 इंद्रियां। तो वे उन इंद्रियों से जानते हैं क्रम क्रम से। आया कि नहीं आया? वो क्रम क्रम से कैसे जानते हैं? जब स्पर्शन इंद्री से जानेगा
तब घ्राण इंद्री से नहीं जानेगा, कर्ण इंद्री से नहीं जानेगा, चक्षु इंद्री से नहीं जानेगा, ऐसा जानता है वो ज्ञान। तो ज्ञान ये जो जानने वाला ज्ञान है, चूंकि इसको स्पर्शन इंद्री का अवलंबन है, इसलिए उस ज्ञान को भावेंद्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भावेंद्री, उसको भावेंद्री बोला जाता है। अब ये जो चैतन्य आत्मा है, जो स्वयं उस रूप से परिणमी है, क्योंकि इसको किसी ने परिणमाया नहीं है, आया क्या नहीं आया क्या? लेकिन जो एक समय की भावेंद्रीय रूप जो पर्याय है, वो पर्याय तो विनाश को प्राप्त होती है ना। क्या कहा? तो वो विनाश को प्राप्त होने वाली पर्याय में वो द्रव्य आ जाता है क्या? अगर वो द्रव्य उसमें समा जाए तो उसका भी नाश हो जाएगा ना। इसका मतलब द्रव्य तो बना रहता है, वस्तु तो बनी रहती है, स्वभाव तो बना रहता है, और वो पर्याय नाश को प्राप्त हो जाती है। अब इन दोनों में से मैं कौन हूं? वो भावेंद्री में हूं, या मैं वो जो स्वभाव हूं वो टिका रहता है कि वही मैं हूं? हाँ, वो जो टिका रहता है वही तो मैं होऊंगा। ये भावेंद्री में कैसे हो सकता है? क्या कहा उसने? तो पर्याय में तो एक समय जाकर के उसको जाना, स्पर्श इंद्रिय का अवलंबन जान लिया, और वो पर्याय गई। अब दूसरी पर्याय आएगी, उसने नेत्र से जाना, अरे इसमें कांटा लगा है, कांटा 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 दिख गए, पहले दर्द हुआ उसमें, चुभा, स्पर्श इंद्रिय से जाना, फिर देखा तो क्या क्या देखा वहां? कांटा है, कांटा है। तो कौन सी इंद्रिय हो गई? वो तो चली गई ना, वो पर्याय तो। अब ये, अब तीसरा, अब क्या क्या करें, क्या करें भैया? दवाई लो, दवाई दवाई लो यहाँ, या वो एक वो उठाओ चिमटी, उस चिमटी से इसको कांटे को निकालो। तो वो पर्याय तो बदल रही है ना, वो पहले किसको जाना, फिर किसको जाना, फिर किसको जाना, फिर किसको जाना। तो ये भावेंद्री तो निरंतर नाशवान है ना, और जो स्वभाव है वो, तो मैं कौन सी वस्तु हूं? आप ये देखो, एक दृष्टांत अपन लेते हैं, दृष्टांत है, और दृष्टांत है सैद्धांतिक। जैसे ये शरीर अपना है, ठीक है, तो ये शरीर हर समय माने उसको क्षरण को प्राप्त हो रहा है, हर समय बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। शरीर की अवस्था हर समय बदल रही, नहीं बदल रहा, हर समय बदल रही है। और इसकी बदलने पर भी मैं तो वो अंदर में चेतन वस्तु वो भी बैठा हूं, वो वही बैठा हूं ना, वो वही बैठा हूं ना। और शरीर छूट जाएगा तो भी तो मैं रहूंगा ना, और ऐसे कितने शरीर छूट चुके हैं तो भी मैं रहा ना। तो जैसे वो अंदर में चेतन वस्तु आत्म वस्तु मैं हूं, और ये शरीर में नहीं हूं, ऐसे ही अब अंदर में चले अपन आत्मा में, शरीर तो छोड़ दिया ना बाहर, अब अंदर आत्मा में चले। अब आत्मा में गए तो आत्मा में तो दो बातें हैं, एक तो त्रैकालिक स्वभाव ज्ञान चेतन, और एक ज्ञान गुण का परमन, कौन सा? भावेंद्री रूप, भावेंद्री रूप, भावेंद्री रूप, भावेंद्री। अब उनमें से मैं कौन सी वस्तु हूं वास्तव में? वो भावेंद्री भी मेरी है किसी अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? द्रव्येंद्री मेरी नहीं है इस अपेक्षा से, भावेंद्री मेरी है, मेरे ही परिणाम हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने को पकड़ने जाऊं तो भावेंद्री को पकड़ने से अपने को पकड़ पाऊंगा? नहीं पकड़ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? कि मुझे भावेंद्री को छोड़ देना चाहिए, और भावेंद्री से भिन्न मैं जो वस्तु हूं उसे पकड़ लेना चाहिए। ये निश्चय स्तुति है। क्या भैया कपिल भाई? ओ हो, हाँ जी, हाँ जी, 31 नंबर की गाथा है ना, निश्चय स्तुति है।
क्या है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, उसका परिहार करके निश्चय स्थिति की जाती है। अब क्या है, माने ज्ञायक अलग है और ज्ञेय अलग है। ये इंद्रियां वगैरह सब काय में आ गए, इस सिर का दर्द, ये सब काय में है, सब ये है। और एक ज्ञायक, ज्ञायक माने जो त्रैकालिक स्वभाव है, ये ज्ञायक आत्मा अज्ञान के अज्ञान के कारण से अपने ज्ञान को काय में मिला हुआ मान रहा है, ज्ञेय में। अभी मैंने जो बात कही थी ना कि सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर जानता है क्या? तो सिर नहीं जानता। तो जानता कौन है? कि ज्ञान जानता है। और ज्ञान में दर्द होता नहीं है, और दर्द होता है सिर में, और सिर जानता नहीं है। दर्द सिर में और सिर जानता नहीं है, और ज्ञान में दर्द नहीं है और ज्ञान जानता है। लेकिन एक ही भावेंद्री है, तो मैं सिर का दर्द वाला तो नहीं हूं, क्योंकि मैं सिर वाला नहीं हूं। अब जो ज्ञान की पर्याय जो सिर दर्द को जानने वाली है, जिसमें दर्द ही नहीं है, वो भी मैं नहीं हूं। क्या भैया? मैं उससे भी भिन्न हूं, वो तो पर्याय उत्पन्न होकर को चली जाएगी, और मैं तो त्रैकालिक वस्तु क्यों कहते हो विद्यमान, ये कहते हैं। हाँ हाँ है, देखो ये लिखा है इसमें। अब ज्ञानी को ऐसी प्रतीति होती है, पांडे जी इसकी बात बता रहे, प्रतीति में आने वाली एक अखंड चेतन शक्ति। अब वो चेतन शक्ति कैसी है? एक है, अखंड है, तो खंड खंड उसका नहीं हुआ है। खंड खंड किसके हो रहे हैं? वो जो पर्याय चल रही है, कभी किसको जाना, कभी किसको जाना, कभी, तो उसके खंड खंड होने से चेतन स्वभाव खंडित होता है क्या? एवा हो हो ज्ञान की पर्याय भावेंद्री रूप परिणमी है, वो खंड खंड है, उसके खंड खंड होने से वो चैतन्य शक्ति अखंड है, वो खंडित तो होती नहीं है, ये कहना है। ज्ञायक अखंड एक चैतन्य शक्ति, उसी को कहा ज्ञायक, उसी को कहा ध्रुव शक्ति। उससे जो भिन्न है, कौन भिन्न है? भावेंद्री जो भिन्न है, भावेंद्री भिन्न है, उसे अपने से सर्वथा भिन्न करने से, भिन्न जानने से, भिन्न जानने से बस ये भावेंद्री को जीतना हो गया। जीतना है ना भावेंद्री को, द्रव्येंद्रियों को जीतना, भावेंद्रियों को जीतना, उसमें ये बात आई है, आया कि नहीं आया? भावेंद्री को कैसे जीता जाए? वो जो भावेंद्री रूप जो ज्ञान की पर्याय है, उससे भिन्न अपनी अखंड चैतन्य ज्योति को पहचानती हूं, ए मैं हूं। जिसने वो जान लिया, उसने भावेंद्री को जीत लिया। आया कि नहीं? भेद ज्ञान करना माने भावेंद्री को जीतना। नहीं तो ये भावेंद्री पर मोहित है ना पांडे जी, है? मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, ये जान रहा हूं, मैं ये जान रहा हूं, इस पर मोहित है, मुग्ध है। राग पुण्य पाप के विकल्प की बात तो कहां रह गई कि राग से भिन्न है भला? देखो ज्ञान और राग दोनों अलग अलग चीजें ना पांडे जी। अभी मैंने बोला ज्ञान जानेगा ना, राग तो नहीं जानेगा ना। द्रव्येंद्रियां अलग, राग अलग, और भावेंद्रिय अलग, ये सब न्यारे न्यारे हैं, भले ही एक एक क्षेत्र में बैठे हों। आत्मा का क्या क्या भाव? हाँ जी हाँ जी,
तो वो तो स्वभाव है, वो तो निर्विकल्प है, उसमें क्या है, उससे कहां संबंध है। देखो भैया ऐसा है, देखो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बहुत मतलब तब तो कितना कठिन है, कितनी बातें हैं। कल शाम को इन्होंने भी कुछ प्रश्न किए थे, आज डॉक्टर साहब का सुबह जो व्याख्यान आया था, तुम सुना था कि नहीं, तो उसमें उसी बात का जवाब जो मैंने तुम्हें बताया था वो आया था। चलो इनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखो, जो कोई ज्ञानी हुआ, ज्ञानी हुआ माने सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ और सम्यक चारित्र हुआ। ठीक है, शांति से समझना भाई, बहुत कठिन कठिन बातें हैं, और आप लोग ये प्रश्न करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि अपने को तो एक ही लग रहा है, इसमें भेद भेद क्या है। अब मान लो ज्ञानी है, तो ज्ञानी का भी ज्ञान उपयोगी, जो सम्यक ज्ञान जहां कहा जा रहा है, तो वो भी तो भावेंद्रिय रूप परिणमन करेगा कि नहीं करेगा, वो मैं समझ जाता हूं भैया। उसका ज्ञान भी तो भावेंद्रिय रूप परिणमन करेगा कि नहीं करेगा साहब, सम्यक ज्ञान जिसको हो गया उसका भावेंद्रिय रूप परिणमन नहीं करेगा। अरे भैया, उसको राग रूप परिणमन करेगा कि नहीं करेगा, देश रूप परिणमन करेगा कि नहीं करेगा, लड़ाई भिड़ाई करेगा कि नहीं करेगा, युद्ध करेगा कि नहीं करेगा, किसी को गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे वो ये सब करेगा, तो भी उसके जितने अंश में चारित्र स्वरूपाचरण है, तो वो कायम है क्या नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो तो लड़ाई कर रहा है ना, वो तो मायाचारी कर रहा है ना। क्या कहा है? ओ, जैसे वो स्वरूपाचरण चारित्र वहां है, वैसे ही सम्यक ज्ञान अपनी जगह जो कि क्यों कायम है, वो कैसे कायम है ये मैं बताता हूं। देखो, सम्यक दर्शन तो अपन जानते हैं कैसे कायम रहता है, कि अहम पना अपनी वस्तु में, अपना जो त्रैकालिक परम पारमानंद भाव रूप जो वस्तु है, उसमें अहम पना आ गया, बस ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये निर्विकल्प भाव है, निर्विकल्प सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन कहो या निर्विकल्प सम्यक दर्शन कहो, भैया कपिल भाई, थोड़ी कठिन बात है ना, तो समझ में कठिनाई होगी है। अच्छा, अब सम्यक ज्ञान क्या है? देखो, सम्यक ज्ञान माने जो ज्ञान में पहले अज्ञान दशा में स्वपर प्रकाशक पना नहीं था, वो स्वपर प्रकाशक पना प्रकट हो जाना, एक बात। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान में भी दो भेद, जैसे सम्यक चारित्र में भी दो भेद, एक तो स्वरूपाचरण चारित्र निश्चय चारित्र है, और दूसरा भेद कौन सा वाला, कि जो अशुभ भाव का त्याग होता है, वो भेद। तो अशुभ भाव का जो त्याग हुआ, तो अभी शुभ भाव रहा ना, तो शुभ भाव रहा, इसको मुख्य न करके अशुभ भाव का तो त्याग हुआ है ना, अशुभ भाव का तो त्याग हुआ है ना। और तुम्हारा जो प्रश्न था ना, उसमें भी भैया यही बात है। देखो, मैं इनके प्रश्न को भी मैं थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ, ये चारित्र की बात चल रही, फिर मैं सम्यक ज्ञान की पूरी बात बता दूंगा कि ऐसे अपन हैं। तो इनका ये प्रश्न था, कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम उसको क्या करें, हम उसको क्या करें। नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो तुम। तो फिर हमें क्या करें, हमारे शुभ भाव कैसे होगा। तो एक पॉइंट तो मैंने शाम को बता ही दिया था तुमको, कि तुम जो है निश्चय व्यवहार का, मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा, इस पे वो निश्चय व्यवहार को लगाते जाओ, बस उसका चिंतन करना, और जितने काल तक तुम चिंतन करोगे उतने काल तक तुम्हें
पाप भाव नहीं होगा, होएगा नहीं होएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि भैया अपना मुख्य काम क्या है कि हमें पाप भाव नहीं हो। और क्रोध मान माया लोग को तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब अच्छे अच्छे समर्थों की क्रोध मान माया लोग नहीं रुक रहे हैं, चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो चाहे रामचंद्र जी हो। अब प्रथमान योग पढ़ो ना, आज डॉक्टर साहब ने भी यही कहा सवेरे कि वो तो हम कहां से अपने क्रोध मान माया लोग को रोक लेंगे, वो तो रोंदना हो गया उसे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम ये कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है कि भाई एक तो अपनी जितनी चर्या है उसमें दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचे, ऐसा अपना अभिप्राय हो। ठीक है ना? दूसरी जीव माने हमारी जो चर्या में मतलब ये जीव नहीं, हमको इन जीव को शामिल कर लो, ये भी शामिल है कथनचित, कथनचित ये शामिल, क्योंकि ये हमारे अन्याय करें और हमें झापड़ दे दें गुस्सा के मारे तो क्या है? तो हम इन पर दया करेंगे, हमारे साथ अन्याय करें तो हम नहीं करेंगे बिल्कुल दया। वो बात नहीं। जो जीव अशक्त हैं, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, और जो पशु वगैरह हैं उनके प्रति अपन दया का भाव रखना अभिप्राय है। दूसरों की चीजों पर नीयत खराब नहीं करना, बस ये अपना अभिप्राय है ना। इसका मतलब अपने पाप कहां हो रहा है? और झूठ बोलने का अभिप्राय नहीं करना। अभी बोलना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभिप्राय नहीं रखना कि हमें अपने किसी स्वार्थ से झूठ बोलना है, किसी के प्रति हमारा अन्याय नहीं हो है? किसी की मां बहन के प्रति हमारा खराब भाव नहीं हो। और परिग्रह हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन दूसरे का परिग्रह चुराने का भाव नहीं हो। इतना इतना काफी है ना। और क्या करना है मुझे बता दो आप। तो इतने में सब बना रहेगा ना, तो बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो बाकी का तो ये अपने आप, वो जब मन मिथ्यात्व जाएगा तब अनंतानुबंधी जाएगा, क्रोध मनवाया। तो पहले उसके लिए क्या जाना जरूरी है? मिथ्यात्व जाना जरूरी है कि पहले हम क्रोध करना बंद कर दें? ये बात है। देखो यहां मैं स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहा हूं कतई, लेकिन ये अपन जो अपने वश में है वो अपन कर सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वे पुरुष हों। अपन चलते फिरते हैं, ये सब उठते बैठते हैं, तो बस थोड़ा सा अपना दया का भाव, जीवों के प्रति करुणा का भाव, अभिप्राय समझना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। और ये मैं समझता हूं कि जितने अपने जो मुमुक्षु हैं, जिन जो तत्व के प्रति समर्पित हैं, उनको सब ये होता है। अगर ये नहीं होगा तो वो तत्व के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। वो सहज में है, और नहीं हो तो ये विचार करना। ठीक है? तो ये उसकी बात हुई। खैर, अब ऐसे जो सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान माने क्या? कि जो ज्ञान में पहले सुपर प्रकाशक बना नहीं था, वो ज्ञान में प्रकट हो जाए। ठीक है भैया, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अब वो प्रकट हो गया। अब सम्यक ज्ञान के भी दो भेद, हाँ, जैसे मैंने चारित्र के बताए थे, दो भेद कौन से? एक तो वो सम्यक ज्ञान अपने आत्मा को जान कि मैं ये हूं। जैसे श्रद्धान में अहमपना है, तो वो ज्ञान अपने श्रद्धान को भी जानेगा ना। तो अपने श्रद्धान को जानना, अपने चारित्र को जानना, अपने आत्मा को जानना, ये ज्ञान का काम, ये तो काम ये है। और दूसरा ज्ञान का काम क्या है? सुपर प्रकाशक बना,
कि दूसरा भगवान के द्वारा जो कहा गया आगम है, उस आगम प्रमाण वस्तु स्वरूप को जानना। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इसका काम केवल इतना भर है सम्यक ज्ञान का। इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब जो देखो, आत्मा एक वस्तु है और एक वस्तु है तो उस समय उसके एक वस्तु की एक समय में एक ही पर्याय होती है ना, लेकिन उस पर्याय में भेद बहुत होते हैं। कैसे भेद होते हैं? देखो कि ज्ञान की अपेक्षा से कहें तो कितने भेद हैं, दर्शनोपयोग की अपेक्षा से भेद कहें तो कितने भेद हैं, शुभ अशुभ भाव की शुद्ध भाव की अपेक्षा से भेद कहें तो कितने भेद हैं। उपयोग तो एक ही है ना, और ये सब भेद एक ही काल में है ना। और मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, ये भेद है क्या? नहीं है। और कोई 4 ज्ञान का आधारी हो तो 4 भेद है क्या? नहीं है। लेकिन इन सबके चलते हुए सम्यक ज्ञान तो अपनी तरह ज्यों का त्यों कायम है ना अपने रूप में। वो उस काल में भी, जिस काल में ये ज्ञानोपयोग ज्ञानी का भावेंद्रीय रूप परिणमित हो रहा है, उसी काल में वो सम्यक ज्ञान वहां अपनी जगह कायम है क्या? नहीं है। बहुत ही जोरदार प्रश्न है। हाँ, है इस सम्यक ज्ञान है तो भी, अरे जैसे जिसको सम्यक चारित्र है और सम्यक तो माने माने मुनिराज हैं, जैसे ये मान लीजिए, उनको सम्यक चारित्र है, 3 चौकड़ी कसाई का, तो विमान संजनन कसाई की तीव्रता से वैसा उपयोग हो जाता है। और वो शास्त्र लिख रहे हैं करुणा भाव आ गया ना जीवों को पिता। तो जैसे पर्याय तो एक समय की एक ही काल में एक ही है ना। तो अब अपन इसमें इस प्रकार से कदाचित भेद कर सकते हैं कि सम्यक ज्ञान की परिणति तो ज्यों का त्यों की त्यों कायम है, सम्यक चारित्र की परिणति तो ज्यों की त्यों कायम है, लेकिन ज्ञानोपयोग ऐसे है और हैं दोनों पर्याय रूप। ये परिणति का और पर्याय का भेद है। अब पर्याय जो है वो भावेंद्रीय रूप परिणमित हो रही है। ज्ञानी होगा तो उसकी भी भावेंद्रीय रूप परिणमित होगी क्या? नहीं होगी? होगी, ऐसा आशय है। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। अब समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया ना सबको? किसी को स्पष्ट नहीं हुआ तो भैया प्रश्न कर लेना है। ये सब मतलब अपना ये बहुत भारी सौभाग्य है कि मुझे भी ये बिल्कुल स्पष्ट है, तब तो मैं बता पाता हूँ। अगर मुझे ही स्पष्ट नहीं होगा तो बताएगा कौन? इतनी मतलब गहरी बात आप किसी विद्वान से पूछोगे पांडे जी तो मुश्किल है ये बताना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भाव का अर्थ नहीं है वहां। मेरी आपकी बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो परिणति रूप पर्याय रूप है वो। हाँ, नहीं नहीं, उसको भावेंद्री थोड़ी बोल रहे हैं, उसको भावेंद्री कहाँ बोल रहे हैं भाई? नहीं नहीं, वो भावेंद्री नहीं, इसलिए मैंने कहा उसका भावेंद्री वो भाव मत लेना। भावेंद्री देखो क्या है, भावेंद्री माने द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से भाव आता है एक्शन। जैसे द्रव्य कर्म भाव कर्म आया क्या नहीं आया?
द्रव्य मन भाव मन, ऐसे द्रव्येंद्री भावेंद्री, वो उसका वो निमित्त निमित्त भाव बताने के लिए आता है ये, इसलिए भाव शब्द आया है वहां। भाव मतलब वो नैमित्तिक है, वो आत्मा का परिणाम है, इसलिए उसको भाव कहा। मेरा परिणाम है इसलिए वो मेरा भाव है, इसलिए वो भावेंद्री है। और ये द्रव्येंद्रिय वो मेरा भाव नहीं है, वो खुदगल का भाव है, इसलिए वो द्रव्येंद्रिय। ये आशय है उनका, निमित्त निमित्त भाव बताने के लिए आती है। वो उस भाव से कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि ये तो अज्ञानी को भी है। भावेंद्री तो भावेंद्री रूप परिणाम तो अज्ञानी को भी है और ज्ञानी को भी है। तो ज्ञानी का वो भाव है, वो भावेंद्रिय क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा बोलो, समझ में आया ना? बढ़िया प्रश्न, कोई बात नहीं उसमें, ये अभी कठिन लग रहा होगा, समझ में आया है? ऐसा है। तो पांडे जी इतनी बात हो गई अपनी इसमें। अब गुरुदेव सिंह फरमाते हैं, राग पुण्य पाप के विकल्प की बात तो कहाँ रह गई। जब ज्ञान की पर्याय माने राग अलग चीज है, ज्ञान की पर्याय तो वो आत्मा से प्रकट हो रही है ना, भावेंद्रिय रूप। ज्ञान की पर्याय कहां से प्रकट हुई है? हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे ज्ञान की पर्याय आत्मा में से आती है, वैसे राग तो आत्मा में से नहीं आता ना। इसलिए कहा गुरुदेव सिंह ने कि पुण्य पाप के भाव रागादिक की बात तो कहां रही कि इनसे भिन्न है आत्मा। अरे जो आत्मा ही जिस भाव रूप परिणमित हो रहा है भावेंद्री रूप से, उस भावेंद्री से भी आत्मा भिन्न है, ये बताना है। आया समझ में? ये तो वास्तव में गुरुदेव सिंह का एक व्याख्यान नहीं हो पांडे जी, तो इतनी बातें कहां से समझ में आवे, कैसे समझ में आवे? क्यों अपन तो वो शास्त्र पढ़ेंगे ना। देखो एक बात मैं सोच रहा था कि जैसे इसमें गाथाएं होती हैं, तो गाथाओं का भाव हम बता दें, टीका है तो टीका का भाव बता दें। तो टीका का भाव बताना और गाथा का भाव बताना सरल है पांडे, लेकिन गुरुदेव सिंह ने जो व्याख्यान किया है तो बहुत सरल करके किया है ना उन्होंने। अब उस सरल को सरल बनाना बहुत कठिन है, कठिन को सरल बनाना तो सरल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं आया घर में। कठिन बात को सरल करना तो सरल है। अब जो सरल हो गया है उस सरल को आप सरल करो। कि दो और दो चार होते हैं, दो और दो चार होते हैं। अब दो और दो चार कैसे होते हैं ये सिद्ध करके बताओ, और छोटे बच्चों को समझाओ आप, हमें सिद्ध करके बताओ। कैसे बताओगे आप? अब ये इसमें क्या बताने की बात है, दो और दो चार ही होते हैं, दो और दो चार ही होते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी परीक्षा ये है कि तुम सिद्ध करोगे दो और दो चार, ये है। तो सरल बात को सरल करना बहुत कठिन है। तो जब वहां सोनागिरी में चल रही थी चर्चा ना, तब मुझे विचार आया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। राग पुण्य पाप के विकल्प की बात तो कहाँ रह गई, मतलब क्यों क्यों गुरुदेव सिंह ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि राग पुण्य पाप के भाव आत्मा में से नहीं आते, होते आत्मा में है, वे आत्मा का ही परिणाम कहे जाते हैं, लेकिन वे कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। लेकिन ज्ञान जो प्रकट होता है वो तो आत्मा में से आता है, उसमें कायदा कर्म का होता है। आया ना ख्याल में? किंतु ज्ञान की वर्तमान पर्याय में क्षोभ सम का अंश प्रकट है। देखो क्षोभ सम का अंश है, वो क्षोभ सम ज्ञान का अंश प्रकट है उस भावेंद्री को प्रतीति में आने वाले अखंड एक ज्ञायकत्व द्वारा सर्वथा भिन्न जाना, सर्वथा भिन्न जाना।
हाँ जी, हाँ जी। कथनचित भिन्न जाना ये नहीं। हाँ, सर्वथा भिन्न जाना, उसका नाम भेद विज्ञान है। हाँ, बताता हूं। वर्तमान पर्याय में क्षोभशम का अंश ज्ञान की पर्याय है ना भैया। थोड़ा कठिन लग रहा होगा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देह मन, मैंने पहले की भूमिका बना दी, देह मन वाणी तो भिन्न ना, आत्मा भिन्न वस्तु है। और आत्मा का, आत्मा जो स्वभाव रूप वस्तु है उसका परिणमन चल रहा है निरंतर। तो ये परिणमन चल रहा है तो कैसा, अभी ज्ञान को मुख्य करके अपन कहें तो क्षोभसम ज्ञान को परिणमन चल रहा है ना, मत ज्ञान से क्या यही परिणमता है मैंने। इसीलिए वो जो सिर का दर्द और ये उंगली का उदाहरण दिया था मैंने, ये बताने के लिए दिया था। भावेंद्री क्या है इसको समझाने के लिए दिया था। तो अब इसको क्या कहेंगे, ज्ञान के अंश को। जिस ज्ञान में दर्द नहीं होता है, आया कि नहीं आएगा, उस ज्ञान को आत्मा का भाव है, आत्मा की पर्याय है, आत्मा में से प्रकट होता है। लेकिन वो क्षोभसम क्यों है, ये ज्ञान कराने के लिए कि केवल ज्ञान जैसा नहीं है। एक क्षोभसम ज्ञान है, केवल ज्ञान क्षय ज्ञान होता है, ठीक है ना बेटा। लेकिन अभी है तो सही ना, तो क्षोभसम ज्ञान है, उस क्षोभसम ज्ञान का वो अंश है। अब क्षोभसम ज्ञान है ना, तो देखो क्षोभसम ज्ञान जितना होता है वो लब्धि रूप होता है। और ये वर्तमान एक समय की पर्याय जो व्यापार कर रही है जानने का, तो ये उसका अंश है। वो लब्धि रूप है माने, जैसे इसकी 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों से जाने इतनी लब्धि वहां है ना क्षोभसम की है। जैसे इसको मत ज्ञाना वर्ण कर्म का क्षोभसम है। अब मत ज्ञान के कितने भेद हैं, कि मत ज्ञान के देखो, स्पर्शन इंद्री का ज्ञान, रसना इंद्री का ज्ञान, 5 इंद्रियां है ना, और मन संबंधी ज्ञान, द्रव्य मन का ज्ञान, ठीक है। तो उतना ज्ञान, उतना सूक्ष्म ज्ञान होगा, तब वो क्रम क्रम से एक एक इंद्री का अवलंबन लेकर के जानेगा ना। और इतना ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप से नहीं होएगा, तो वो क्रम क्रम से इंद्रियों का अवलंबन लेकर के कैसे जानेगा। इसलिए जो लब्धि रूप सूक्ष्म ज्ञान है, उसका ये अंश है एक समय का, ये भावेंद्री। इसलिए उसमें आता है तत्व सूत्र में, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम है। तो लब्धि को भी भावेंद्री कहते हैं और उपयोग को भी भावेंद्री कहते हैं। उपयोग का मतलब है व्यापार कर रहा है ना, ये कार्य कर रहा है ना जानने का। लब्धि है ना, वो लब्धि में से, उसमें से एक एक, जैसे किसी उसमें 5 टोंटियां लगी हो एक टंकी में, उदाहरण देते, तो एक समय एक खोलो गई, दूसरे समय दूसरी खोलो, तीसरे समय तीसरी खोलो, तो पानी तो उसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो कितना पानी भरा है कि 5 टोटियों में से आ गया इतना पानी उसमें। लेकिन खोलेंगे एक एक काल में, बाकी 4 में से नहीं आएगा उसमें, इस तरह की व्यवस्थापन करें। ऐसे ज्ञान, लब्धि रूप ज्ञान तो, सूक्ष्म ज्ञान तो इतना है कि वो 5 इंद्रियों से जान सके। ऐसा पनिशा में मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, लिखा है ना। वो तो हुआ लब्धि ज्ञान। और ये उपयोग माने व्यापार करने वाला, अभी ये व्यापार चल रहा है ना कि ये इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ये व्यापार है ना, कार्य, व्यापार, धंधा, इसका व्यवसाय। और लब्धि रूप है, बहुत स्थिर रहता है, उसका ये अंश है। तो यहां कहा गुरुदेव जी ने, वर्तमान पर ज्ञान की वर्तमान पर्याय में क्षोभसम का अंश प्रकट है। अब ये समझ में आ गया ना, क्षोभसम माने लब्धि रूप जो क्षोभसम ज्ञान है, उसका अंश वर्तमान पर्याय में उपयोग रूप हुआ है। उस भावेंद्री को, उसका नाम भावेंद्री है। आया क्या नहीं आएगा, उसका नाम क्या है, भावेंद्री। वो भी भावेंद्री है, भावेंद्री का ये एक अंश है।
भावेंद्री, उस भावेंद्री को प्रतीति में आने वाले अखंड एक ज्ञायकत्व के द्वारा, अब जिसको प्रतीति होए, तो प्रतीति में वो अपने को क्या प्रतीति, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं तो एक हूं, एक हूं, एक हूं, ऐसी प्रतीति आ गई ना अभी भैया, अभी उदाहरण दृष्टांत दिया था। तो वो भावेंद्री मैं नहीं हूं, इसका मतलब वो क्षोभसम ज्ञान लब्धि रूप वो मैं नहीं हूं। ये ज्ञान का व्यापार रूप जो उपयोग है वो मैं नहीं हूं। आया क्या नहीं आया क्या? इंद्रियों का, मन का अवलंबन करता हुआ जो ज्ञान का व्यापार है वो मैं नहीं हूं। इसका नाम भावेंद्री को जीतना हुआ। उसमें अहम नहीं करना, क्षोभसम ज्ञान में अहम नहीं करना, उपयोग में अहम नहीं करना। अरे मैं तो वो हूं भाई, कौन, जो ज्ञान का घनपिंड त्रिकाल एक रूप परम पालना में, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। है जी? हाँ 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 जी, हाँ जी। बोलो पांडे जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पांडे जी, ये जो मैं बताता हूँ ना, एक बार आप फिर जा करके घर पे पढ़ना है इसको, और फिर ये विचार करना बहुत जरूरी है, ये बात है। वो इसलिए मुझे भाव आता है कि एक बार अपन फिर पढ़ें उसी चीज जो अपन पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो वो अपने को विचार आएगा और एकदम स्पष्ट हो जाएगा अपने को। ये भाव भैया, बस इसमें लगे रहो बस। और कहीं कोई चिंता की बात नहीं है कि साहब ये हमारे ऐसे, अरे जब उनको महापुरुषों को भी ये चिंता नहीं हुई तो हम कौन है चिंता करने वाले, हमारी क्या होगा है कि हम किसी पे क्रोध करें, कहने के मान करें, कहने के मान चलने दो। हाँ, ये हमारा उपयोग जब इसमें चिंतन में उलझा रहेगा तो हमारा पाप पाप होएगा कहाँ, हम हमें बताओ। हमें तो यही समझ में नहीं आता है जी, क्यों नहीं होता? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो उनके भी व्यापार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्षुभ संज्ञान हूं, मैं क्षुभ संज्ञान का अंश हूं, या मैं तो ज्ञायक भाव हूं, कौन हूं मैं? आप तो कथनचित भी नहीं कह रहे। हाँ जी, बिल्कुल, तो ये सच्ची बात है? कथनचित क्यों कहें? तो कथनचित में हूं, कथनचित में हूं, ये इसमें पड़ा रहेगा तो असम्यक दर्शन का प्राप्त करेगा। नहीं, भेद नहीं हो जाएगा, विकल्प रहेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर तो मैं तो वही हूं ना, मुंडा ढोक दे और ये बंद थोड़ी हो जाएंगे, चलेंगे ना, सम्यक ज्ञान सब जाना है ना, अभी तो बोला था, कोई चिंता की बात नहीं है। वो अपने को क्या है, सम्यक ज्ञान नहीं होने से ना अपने को परेशानी होती है। अपने को सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, तो कहीं कोई शंका अपने को नहीं रहने वाली है। अरे ये कथनचित क्यों नहीं बोला, सर्वथा क्यों बोला, मैं वो हूं ही नहीं ना, तो क्या करूं, बोलो क्या करेगा? क्यों, वो तो उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, नाशवान है, नाशवान, मैं नाशवान हूं क्या? तो मैं वो कथनचित क्यों? देखो भैया क्या होता है, हाँ कोई बात नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आप नए की परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो डॉक्टर साहब ने लिखा है उसमें, और मैंने भैया मैंने एक किताब नहीं पढ़ी नए संबंधी, कई किताबें पढ़ी हैं मैंने। मतलब मैंने ये पिछले कम से कम ये 10-11
14 साल जो है, जब से मेरे रिटायरमेंट हुआ है तब से। तो पहले मैं ये सब बातें इतनी नहीं जानता था, और शायद पहले की स्थिति में होता तो मैं इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाता। लेकिन जो ये मैंने नए की किताबें पढ़ी हो, जो नए का मुझे ज्ञान हुआ, प्रमाण नए का स्पष्ट हुआ बिना किसी के पढ़ाए पढ़े। इसके लिए मैंने कोई कक्षा अटेंड नहीं की, कोई शिविर अटेंड नहीं किया। तो वो नए की परिभाषा में ये लिखा है डॉक्टर साहब ने, और भी किताबों में मैंने आलाप पद्धति मैंने पढ़ी है। वो कौन सा बड़ा नए चक्र में ढूंढना चाहता हूँ कि बड़ा नए चक्र के नाम से एक और है, वो मेरे ज्ञान में नहीं आया है। ठीक है। और एक राजवार्तिक का एक अंश दिया गया एक किताब में, वो मैंने पढ़ा, वो नए योग संबंध में। और ये बृहद नए चक्र है क्या, ऐसा कुछ नाम है उसका, यहाँ रखा हुआ है वो किताब, वो भी मैंने पढ़ी है। और डॉक्टर साहब की भी मैंने पढ़ी है। और एक और मुनिराज की एक किताब थी, मैं यहाँ लाया था, वो मुझे मिल नहीं रही, कहीं होती है, वो मैं बिजोलिया से लाया था। बिजोलिया बहुत भंडार भरा हुआ था, पुराना कमरा जहाँ मैं ठहरा था बगल में, उसमें निरी जिनवाणी भाई पुरानी पुरानी किताबें। तो मेरी आदत है कि मैं उनको पलटता रहता हूँ, तो वो घर में कमरे में घुस गया एक दिन, मैंने इसमें क्या है देख, तो उसका डंडाला खोला, मैंने घुसा, अरे तो उसमें जिनवाणी लगी थी। ये अच्छा तो ताला नहीं लगा था उसमें। तो उसमें मेरे वो किताब नई की हाथ पड़ गई। मैंने क्या नाम है उनका, मुनिराज का, जिन्होंने वो नई की किताब लिखी। तो या तो मेरे घर में पड़ी हुई है, जो भी हो, तो मैंने वो पढ़ी और इन किताबों को पढ़ा है, और इनके अंशों को जो मुझे अच्छे लगे वे मैंने डायरी में नोट किए हैं। अभी डायरी में मेरी में है, इतना मैंने अभ्यास किया है। तो वो नए के स्वरूप में लिखा है डॉक्टर साहब ने कि नए के साथ नए की जो कथन कथन किया जाता नए का, उसमें ही आता है। ही माने ऐसा ही हूं मैं इस नए से, उसमें कथनचित कैसे आ जाएगा? फिर नए का प्रयोजन ही क्या रहेगा? क्या कहा? हाँ, आगे समझ में। तो मैं सर्वथा उससे भिन्न ही कहो या सर्वथा कहो, वो मैं सर्वथा ही बताता है, कथनचित नहीं बताता है। अभी वहां दूसरा मैं बैठा है ना, और वो ये कहेगा नहीं भाई देखो, ये जो शुभसंज्ञा ने, यही तो मैं हूं ना, ये ही तो मैं हूं ना। तो उधर देखेगा तो ये मेरा ही तो परिणाम है ना, मेरा ही परिणाम है ना। ही लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये बात है। हाँ जी, ये सियाद बात है। अगर उसमें जरा भी कमजोर हो तो ये तो तेरा नहीं, फिर तो किसका है? इंद्रियों का है, कर्म का है, इसका परिणाम है, इसका परिणाम है, तू नहीं परिणाम है। तो शंका खड़ी हो जाएगी ना। तो वो नहीं कहेगा पर्यायार्थ के नहीं, ये मेरा ही है। 100, हाँ और सुनो, 114 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी, ये नए के ऊपर है, द्रव्यार्थ में और पर्यार्थ में बताने, ऐसा है। तो इसलिए वहां कहेंगे, वहां तो कोई भी होगा, मैं यही हूं बस, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस यही हूं मैं, यही हूं। अब वो पर्याय नाश हो जाए तो हो जाए, क्यों? वो पर्याय तो अपना स्वरूप है ना, उसमें मैं क्या करूंगा? मैं पर्याय का करता हूं? मैं पर्याय का करता हूं ही नहीं ना। मैं पर्याय के करता, मैं तो जो का तो रहने वाला हूं कि पर्याय को करने वाला हूं। अरे मैं पर्याय को करने वाला हूं तो पर्याय हो जाऊंगा, पर्याय को पर्याय करती है। क्या कहा है जी? तो वो तो बात है यहाँ पे भाई, के लिए प्रतीति है ना, प्रतीति में आती हुई है, ऐसा शब्द है ना वहां। तो शास्त्र के ही शब्द है, प्रतीति में आता, प्रतीति में आते हुए, प्रतीति में आने वाले अखंड एक ज्ञायकत्व द्वारा ऐसा उस पर्याय को, ज्ञान की पर्याय को सर्वथा भिन्न जाना। और ये गुरुदेव सिंह नहीं कह रहे हैं,
वहां अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने कहा है, ठीक है, आप देख लेना 31 नंबर की गाथा की, ठीक है। ज्ञायक द्वारा सर्वथा भिन्न जाना, उसका नाम भेद विज्ञान है। ये जानो नहीं पंडित जी, जाना है, भिन्न जाना, जो जानना है ऐसा जाना, उसका नाम भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात है। हाँ, अभी अभी जो अपनी जो यहाँ इसमें 47 शक्तियां चलेंगी, तो 47 शक्तियों में अपन गुरुदेव जी के जो मुख्य मुख्य अंश है ना, उन्हीं को उनके तो अपन उतना विस्तार नहीं कर सकते जितना गुरुदेव जी ने विस्तार किया, तो इसलिए अपन उन पर उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, समय हो गया अपना आगे चलते।